सभी का बहुत-बहुत आभार। आइए हम सचेतन के विचार के सत्र में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम प्रतिदिन नए विचार रखते हैं और इन दिनों हम पंचतंत्र की कथा से अद्भुत कहानियाँ सुनते हैं विचार के रूप में। जीवन की महत्वपूर्ण सीख लेते हैं। आज की कहानी एक सियार जिसका नाम चंद्रव है, उसकी है, जो अपनी चतुराई और किस्मत के कारण जंगल का राजा बन जाता है। लेकिन अंत में उसकी असलियत सबके सामने आती है। तो आइए जानते हैं इस रोचक कहानी के बारे में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरी कथा मैं प्रारंभ किया हूँ, पूरी जो कथा इन दिनों सुन रहे हैं, यह पिंगलक और दमनक की कहानी का भाग है। जो नीति, चालाकी, सत्ता की जो जटिलता है, उसको समझाता है। इस कथा में पिंगलक एक शक्तिशाली सिंह है जो जंगल का राजा है, जबकि दमनक एक चालाक सियार है जो राजा के पास मंत्री बनने की इच्छा रखता है। यह कहानी दर्शाती है कि किस तरह चालाकी से मंत्री के पास मंत्री बनने की इच्छा को कैसे अंजाम दिया जाए, चतुराई से कैसे सत्ता सत्ता और शक्ति हासिल की जाए, भले ही इसके लिए हमारे पास कोई भी नैतिकता का त्याग क्यों ना करना पड़ा। पिंगलक जो जंगल का राजा है, वो अपने बल के कारण सभी जानवर को अधीन रखता है। एक दिन पिंगलक अपने नए मित्र संजीवक जो बैल है, उसके साथ मित्रता कर लेता है। मैंने ये कहानी आपको पहले ही सुना चुका हूँ। संजीवक के साथ पिंगलक का अधिक समय बीतता है तो उसका उसको अधिक महत्व देने लगता है। तो जो दमनक जो एक सियार है, वो ईर्ष्या करने लगता है और सोचता है कि दम संजीवक जो है पिंगलक के पास रहकर उसकी शक्ति और प्रतिष्ठा छीन कर देगा। तो दमनक अपनी चतुराई और जो भी उसकी कुटिलता है, उसका उपयोग करके पिंगलक के मन में संजीवक के प्रति शक उत्पन्न करता है। वह पिंगलक से कहता है कि संजीवक उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, उसे मारना चाहता है। पिंगलक और दमनक की बात में आकर संजीवक पर शक करना शुरू कर देता है। दमनक पिंगलक को यह बताता है कि संजीवक सभा में लाल आंखें और फड़फड़ाते होठ लेकर घूमता दिखेगा, तो यह उसकी बुरी नजर का प्रमाण है। तो इस प्रकार से ये पिंगलक और दमनक के बीच की कहानी चल रही है और हमेशा जो दमनक है, वो पिंगलक को नई-नई कहानी बताता है और उसी कहानी के क्रम में ये सियार चांड्रब की जो कथा है, हम सुनेंगे आज। तो चलिए इस कथा को सुनते हैं, इस कहानी को सुनते हैं और देखते हैं कि हमें क्या सीख मिलती है। किसी जंगली प्रदेश में चंद्रब नाम का एक सियार रहता था। एक दिन भूख से परेशान होकर वह अपने खाने की तलाश की ओर निकला। नगर में घूमते-घूमते चारों तरफ उनको एक कुत्तों का झुंड ने घेर लिया। वे सभी उस पर भौंकने लगे, काटने की कोशिश करने लगे। अपनी जान बचाने के कारण चंद्रब जो है दौड़ता हुआ इधर-उधर भागता रहा और भागते-भागते वो एक रंगरेज का मतलब होता है जिसके घर में कपड़े की रंगाई होती है, उसके घर घुस गया। वहाँ एक नील से भरा हुआ बर्तन था, वह डर के मारे उसी बर्तन में कूद गया और जब वह बाहर निकला तो उसका पूरा शरीर जो है नीले रंग का हो चुका था। नीले रंग में रंगे हुए सियार को देखकर कुत्ते उसे पहचान नहीं पाए और वहाँ से भाग गए। अब चंद्रब ने सोचा कि वह अपने नए रूप का उपयोग करके कुछ बड़ा कर सकता है। वह जंगल के पास वापस गया जंगल में। उसका नीला रंग देखकर जंगल के सभी जानवर जैसे सिंह, बाघ, भेड़िए जो भी थे, उन्हें समझ में नहीं आया कि यह कौन-सा अजीब प्राणी आ गया है और उसे देखते ही वो दूर से भागने लगे। पशुओं को पशुओं के साथ, बैलों को बैलों के साथ, घोड़ों को घोड़ों के साथ, मूर्खों की मूर्खों के साथ और बुद्धिमानों को बुद्धिमानी के साथ बुद्धिमानों के साथ मित्रता तो बड़े अच्छे से आपने देखा है।
कि एक दूसरे से बड़े अच्छे से मित्रता हो जाती है। समान सील वाले, रुचि वाले मनुष्य के साथ मित्रता का संबंध बड़ा अच्छा हो जाता है। और जो यहाँ सियार था वो जैसे महादेव कंठ में विष जैसे रंग वाले और तमाल वृक्ष के जैसे कांति वाला जीव बन चुका था। वो एकदम नीला-नीला बन चुका था। यह देखकर सिंह, बाघ, भेड़िए जो भी था वो वन में इधर-उधर भागने लगे, क्योंकि उसका स्वभाव मिल नहीं रहा था। उस अपने जंगल के जानवरों की तरह उसका स्वभाव नहीं मिल रहा था। इसलिए उसको देख के वो भाग रहे थे। इसका स्वभाव, बल क्या है, लोग यही सोच रहे थे कि ये किस प्रकार का जानवर है, हमें पता नहीं, इसलिए हमें इससे दूर रहना चाहिए। कहा भी गया है कि जिसकी चेष्टा, कुल और बल का ज्ञान ना हो, ऐसे व्यक्ति पर कल्याण चाहने वाले बुद्धिमान व्यक्ति को कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। जिसको आप नहीं जानते हैं, जिसके चेष्टा के बारे में, बुद्धि के बारे में, बल के बारे में, उस पे कभी विश्वास मत कीजिए। तो चंड्रब ने भी इन जानवरों को घबराया देखा, तो उसने कहा कि अरे जानवरों, तुम सब मुझे देखते ही क्यों डर से भाग रहे हो? डरो मत। उन्होंने एक तरकीब लगाई कि ब्रह्मा ने स्वयं मुझे यहाँ पर बनाकर भेजा है आप लोगों के लिए। जानवरों के बीच कोई राजा नहीं है, इसलिए मैंने तुझे आज से सब प्राणियों का राजा घोषित किया है। यह सोचकर ब्रह्मा जी ने मुझे आज जंगल में भेजा है और तुम जाकर सबका पालन-पोषण करो। इस कारण से मैं यहाँ आया हूँ और तुम सब जानवर जो है मेरी छत्र छाया में रहना चाहिए। तीनों लोकों के जानवर का मैं एक ककद्रुम नाम का राजा हूँ। उसने नाम भी बदल लिया। अब सियार का राजगृह वहाँ पर चलने लगा। बड़े अच्छे से वो राजा बन चुका था। यह सुनकर जितने भी बाघ थे, सिंह थे, वन के पशु थे, सब उसको प्रभु, स्वामी, प्रभु आज्ञा दीजिए, यह कहकर चारों ओर बैठ गया। और आजकल देखते होंगे कि कितने भगवान के नाम पे जो है कि बहुत सारे लोग जो है कि बड़ा अच्छा कहते हैं कि मैं ही भगवान हूँ। ऐसा सोचते हैं कि मैं भगवान का रूप हूँ, मैं कल्कि का अवतार हूँ। बड़े अच्छे से रूप लेकर बहुत सारे आप देखे होंगे कि लोग उनके पीछे बहुत लोग भागते हैं, ऐसा भी होता है। तो चंद्रब ने सिंह को अपना मंत्री बना लिया। वो सियार तो बड़ा तेज था, उसने सिंह को अपना मंत्री बनाया। जो उस जंगल का राजा बाघ था उसको सेजपाल बना दिया, चीते को पान सुपारी का अधिकारी बना दिया, भेड़ियों को दरबान बना दिया। उसके जितने सगे सियार थे उस सब से बातचीत करना बंद कर दिया। क्यों? अगर सियार सियार से बात करेगा तो कहीं न कहीं पता चल जाएगा कि ये कैसा है। तो उन्होंने क्या किया कि ये बात करना उन जितने सियार थे उनसे बंद कर दिया, उनको गर्दनियाँ देकर सबसे बाहर निकाल दिया और इस प्रकार से वह जंगल का राजा राज करने लगा। और जब वो सबको बाहर निकाल दिया तो अब उसको लगा कि अब मुझे समझने वाला तो कोई है नहीं कि मेरा क्या रंग रूप है। इस प्रकार से वो जंगल का राज-काज करने लगा। सामने सिंह, अनहिंसक जानवर, दूसरे छोटे जानवर लाते थे। वो राज-धर्म के अनुसार उन्हें बाँट देते थे। इस प्रकार से उनका समय बड़ा अच्छे से बीतने लगा। वो पूरे जंगल में जो है ककद्रुम यानी सियार, चांडव चांडव च चंड्रब जो था, वो बड़े अच्छे से राज-पाट करने लगा। लेकिन ये कुछ दिन तक चलता रहा, फिर उसके बाद उसके जीवन में और एक बड़ा बदलाव आया और देखिएगा कि क्या बदलाव आया, मैं अगले एपिसोड में सुनाऊँगा कि आगे उसके साथ क्या होता है। राज तो करने लगा, उसने अपने बुद्धि से, अपने तरकीब से, लेकिन उसके जीवन में उसका परिणाम और भी कुछ हुआ। तो मैं ये आपको अगले एपिसोड में सुनाऊँगा और आशा है कि आज की ये जो कहानी है सियार की चाल का जो पहला भाग है, इसको आपने आनंद लिया होगा और सचेतन के अगले सत्र में हम इस कहानी को अगले एपिसोड को हम बताएँगे कि उसके साथ क्या कहानी हुई। तब तक के लिए धन्यवाद और खुश रहिए। तो आपके मन में कोई विचार हो, आपके मन में कोई किसी के लिए धन्यवाद के शब्द हों, तो आप बोल सकते हैं, किसी के मन